हमारे श्रोतागण, आप सब लोगों को जानकारी है कि हर घर में कैलेंडर यानी पंचांग रहता है। तो हम पंचांग से संबंधित कुछ जानकारी दे रहे हैं। पंचांग का मतलब है पंचधन अंग, अर्थात पंचांग 5 अंगों से मिलकर बना है। तो ये कौन कौन से 5 अंग हैं? पहला है दिन या वार, फिर तिथि, नक्षत्र, योग, करण। इस प्रकार 5 अंगों से मिलकर पंचांग यानी कैलेंडर बनता है। पंचांग देखते समय इन 5 चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये 5 भागों में जानकारी हम देंगे। पहला भाग है दिन या वार। हमारे किसान भाई और अन्य कार्य में भी लोग कैलेंडर देखकर किसी काम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि दिन कितने होते हैं, उन दिनों के स्वामी ग्रह कौन हैं। तो दिन 7 होते हैं। पहला सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। तो इन दिनों के स्वामी ग्रह कौन से हैं? सोमवार के स्वामी चंद्र ग्रह माने जाते हैं और ये सोमवार शुभ ग्रह के अंतर्गत आता है। दूसरा दिन मंगलवार, इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं, ये पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। फिर बुधवार, इनके स्वामी बुध ग्रह हैं, ये शुभ ग्रह की श्रेणी में माने जाते हैं। फिर गुरुवार, इनके स्वामी बृहस्पति ग्रह और ये शुभ संज्ञा मानी जाती है। शुक्रवार दिन के स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह और ये शुभ संज्ञा इनकी मानी जाती है। 6वां नंबर है शनिवार, इनके स्वामी ग्रह शनि ग्रह हैं और ये पाप श्रेणी या संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। 7वां है रविवार, इनके स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह हैं और ये क्रूर श्रेणी के अंतर्गत माने जाते हैं। शुभ ग्रह की संज्ञा होने पर शुभ कार्य और अशुभ ग्रह की संज्ञा होने पर अशुभ कार्य करना चाहिए। शुभ कार्य के अंतर्गत नई दुकान खोलना, बीज बोना, गृह निर्माण, विद्याध्ययन, औषधि सेवन, संस्कार जैसे मुंडन, यज्ञोपवीत, उपनयन, यात्रा, नवीन कूप आदि। अशुभ कार्य के अंतर्गत झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, चोरी, हत्या, लूटपाट, किसी को धोखा देना आदि अशुभ कार्य के अंतर्गत माने जाते हैं। इसके बाद यात्रा के बारे में दिन का विचार करते हैं। जैसे सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा ना करें, मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा ना करें, रविवार और शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र और पश्चिम की यात्रा ना करें। इसी प्रकार गुरुवार का दिन हो तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। उत्तर दिशा में मंगल एवं बुधवार को यात्रा ना करें। उसी दिन पहुंच जाने और आपत्ति काल में दिशा शूल नहीं माना जाता है। प्रस्थान सामग्री रखने से दिशा शूल का परिहार हो जाता है। यदि दिशा शूल में ही यात्रा आवश्यक हो तो पूर्व में गोधूली बेला में यात्रा कर सकते हैं। पश्चिम की ओर प्रातः काल में यात्रा करें, उत्तर की ओर दोपहर में
दक्षिण की ओर रात्रि में यात्रा करना चाहिए यदि आवश्यक कार्य और विवाह में दिशाशूल नहीं माना जाता है। जहाँ रोज यात्रा करनी हो वहाँ दिशाशूल नहीं माना जाता। यदि दिशाशूल में यात्रा आवश्यक हो तो रविवार को घृत खाकर यात्रा करें, सोमवार को दूध पीकर यात्रा करें, मंगलवार को थोड़ा गुड़ खाकर यात्रा करें, बुध को तिल खाकर यात्रा करें, गुरु को दही खाकर यात्रा करें, शुक्र जौ की वस्तु खाकर यात्रा करें, शनि को उड़द की दाल खाकर यात्रा करें तो दिशाशूल का परिहार हो जाता है। तो ये आज हम दिशाशूल दिन के बारे में जानकारी बताए और अब हम दिन के बाद अगले भाग में तिथि के बारे में जानकारी देंगे।